हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। और अल्फ़ाबेट सीरीज के बाद में हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज या मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज इस क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर लास्ट क्लास में हमने सीरीज को छोड़ा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इस इन 3 क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के रूप में दिया था। और हमने आपसे कहा था कि आप इसे बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसे बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो एक बार इसे ज़रूर बनाएं, फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ए पार्ट। ए पार्ट में दिया है 4, 5, 9, 18, 34 और क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ की बात करें बच्चे, तो आप देखो सबसे पहले डिफरेंस लिखो। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 16 का डिफरेंस। तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है 4 का स्क्वायर है। तो बच्चे हम आगे क्या करेंगे, आगे हम 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और इसमें मैं 25 अगर ऐड कर दूं बच्चे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर है वो क्या है, 59 है। ठीक है बच्चे, आपको ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर बी पार्ट को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि पार्ट ए आपने अच्छे से बना लिया था। ठीक है, तो आइए हम बी पार्ट पे चलते हैं और बी पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। बी पार्ट में दिया है 2 6 42 78 303 बच्चे। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। अगर हम यहाँ का डिफरेंस ले लें, यहाँ का डिफरेंस ले लें तो ये हो जाएगा 4। यहाँ का डिफरेंस ले लें तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ का डिफरेंस ले लें तो फिर कितना हो जाएगा 36। यहाँ का डिफरेंस ले लें तो कितना हो जाएगा 2 2 5। और यहाँ का डिफरेंस मुझे लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या आएगा, जब इस क्वेश्चन को आपने बनाया होगा बच्चे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर हुआ है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 36 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भाई 36 किसका स्क्वायर है। देखिए ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो बात अच्छी लगी मुझे। ये 6 का स्क्वायर हो गया, चलो ठीक है, मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर 4 का डिफरेंस लेता हूँ तो मुझे मिलता है 10। क्या मिलता है बच्चे, 10। तो 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए, तो बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। फिर उन्होंने 36 का स्क्वायर फिर से ले लिया। तो बच्चे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, उम्मीद करते हैं कि आपने इसे बनाया होगा। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या, कि ये भी जो है वो 6 का स्क्वायर है, और ये कहाँ से आ गया 15 का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर लॉजिक ये था बच्चे, करना क्या था यहाँ पर आपको जो नंबर दिया है, जैसे ये 2 दिया है ना 2, तो ये 2 का स्क्वायर है। ये 6 कहाँ से आया है, तो ये जो 6 गिवन है ना बच्चे, ये 6 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये 6 कहाँ से आएगा, ये 6 कहाँ से आएगा बच्चे, यहाँ 6 दिया तो नहीं है। बट अगर आप 4 + 2 करते हैं, तो 4 + 2 6 हो जाता है। तो सम डिजिट का करके हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे। तो ये 6 आ गया, और ये 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इनके सभी डिजिट का सम आएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है, 36 होता है। और अगर 36 को इसमें हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 339। 339 बच्चे, बताइए क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, मज़ा आया आपको पढ़ के, मज़ेदार क्वेश्चन था बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे क्या, यहीं पर मुझे सी पार्ट सॉल्व करना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर सी पार्ट लगा पाऊँ। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं पार्ट नंबर सी। आर यू रेडी बच्चे, आइए देखिए। पार्ट नंबर सी की अगर हम बात करें, देखो बेटा यहाँ 50 दिया है, आगे 30 दिया है, आगे दिया है 25, आगे दिया है 27.5,
और आगे बच्चे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पता करना है कि भाई यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे बच्चे, क्या पाएंगे, यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये देखिए इसका हाफ तो एग्जैक्ट हाफ नहीं है, एग्जैक्ट हाफ नहीं है, बट 50 का जो हाफ होता है वो 25 होता है। 25 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ बच्चे तो मिल जाएगा 30। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छे। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ ना बच्चे, यहाँ से यहाँ, तो मैं इसका हाफ तो करूँगा, हाफ करूँगा बच्चे तो आएगा 15। 30 का हाफ कितना आएगा? 15 आएगा, और उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25 बच्चे। क्लियर हो गया? फिर मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो मुझे पता चला इसका हाफ करने पर मुझे कितना मिला, इसका हाफ करने पे मुझे मिला 12.5, मुझे मिला 12.5, बट यहाँ गिवन कितना है बच्चे? 27.5 गिवन है। अब ये 27.5 कैसे बनेगा? तो आप यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो ये 5 से 10 हो रहा है, तो 10 से बच्चे क्या यहाँ 15 ऐड करना पड़ेगा। आप कहोगे जी सर यहाँ पर 15 ऐड करना पड़ेगा, और बच्चे इसमें मैं 15 ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 27.5। गॉट इट बच्चे? देखिए 27.5 गिवन है बच्चे, वेरी गुड, 27.5 गिवन है। अब मुझे क्या करना है आगे के लिए, समझिए बात को। अब मुझे 25/25.5 का हाफ करना है। तो पहले बच्चे आप इसका हाफ लिखो। हाफ कितना आएगा? आप जानते हो हाफ कैसे करते हैं, डिवाइड करके बाई 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये मेरे पास बच्चे हाफ आ गया। किसका हाफ आ गया? 27.5 का हाफ आ गया। अब इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चे? देखो यहाँ पे ऐड हुआ है 15, अब ऐड होगा 20, और जैसे ही मैं 20 ऐड करता हूँ बच्चे 37.75, 37.75 नहीं, 37 नहीं, 33.75 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे कि ये आपने प्रैक्टिस अच्छे से बना लिया होगा और चीज़ों को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँगा, और अब मैं आपके साथ ऑप्शन के साथ क्वेश्चन करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और इस क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर इसका सोल्यूशन वीडियो देखना है। ठीक है, आपको पहले इसे खुद से ट्राई करना है, फिर इसका सोल्यूशन वीडियो देखना है। क्लियर? चलिए आप इसे ट्राई कीजिएगा, मैं आपको टाइम देता हूँ।
आइए बच्चे, आपने बना लिया होगा, देखते हैं आगे का हम कैसे हैंडल करने वाले हैं इस सवाल को। तो आप यहाँ पर देखिए, मुझे गिवन है यहाँ पे 2, 17, 89, 359 और 1079। तो आप देख रहे हो बच्चे, क्वेश्चन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बताया था कि जब बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है तो वहाँ पर या तो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, या फिर वहाँ पर स्क्वायर वगैरह होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ट्राई करता हूँ। देखिए कैसे, अगर मुझे ये 17 बनाना है तो मैं पहले कहूँगा 18 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 कर दो। लेकिन अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 5 से करने पर ही ज़्यादा हो रहा है। 17 5 जा 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में क्या करो बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले आप ना 7 से कर लोगे तब भी नहीं आएगा। आप यहाँ पर क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कितना करेंगे, प्लस करेंगे 5। समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखूंगा बच्चे क्या हुआ है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 5 करूँगा, 17 5 जा 85 हो जाएगा, और मैं प्लस कर दूंगा 4। तो आप कहोगे सर बिल्कुल पैटर्न समझ में आ रहा है, कैसे। यहाँ पर अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो यहाँ 6 का हुआ है, यहाँ पर 5 का होगा, तो यहाँ पर होगा 4 का, यहाँ ऐड हुआ है 5, यहाँ ऐड हुआ है 4, यहाँ ऐड हो जाएगा 3। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मल्टीप्लाई होगा कितने का, 3 का, और ऐड कितना होगा, ऐड हो जाएगा 2। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 का और ऐड होगा 1। तो आप ऐड कर दो तो 19 2 जा 18 और 1 19, 9 आना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट पे, 9 आना चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, इन क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हाई लेवल पे सोच के इन्हें बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे पार्ट पे इसके चलने वाला हूँ, और जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जिसे बच्चे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बोलेंगे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव करने वाले हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे, ठीक है। तो आप रेडी हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज या लेटर सीरीज के लिए? तो चलिए हम चलते हैं लेटर सीरीज पे। आप देख रहे हैं आपके सामने लेटर सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेटर सीरीज पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, A to Z की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से लर्न करनी है। जैसा कि हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है, लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न कर लेनी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है सर यहाँ पे, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग पुट करो। जैसे W होता है आपका 23 पे, Y होता है 25 पे, और V होता है 22 पे। नंबरिंग पुट करेंगे। I होता है यहाँ पर 9 पे, K होता है 11 पे, और H होता है आपका 8 पे। B होता है 2 पे, D होता है 4 पे, और 1 होता है आपका A पे, ठीक है। इतने के बाद में हम बच्चे यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ का गैप देखूँ तो -7 लेस हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए -7 लेस हो रहा है, और 8 से भी -7 का लेस करने पे 1 आ रहा है। मतलब मुझे पैटर्न ये समझ में आया कि मैं यहाँ पर 7 अगर लेस करता हूँ तो मेरा आंसर आने की उम्मीद है। तो एक बार मैं ज़रा यहाँ पर 7 लेस करके देखता हूँ। 23 से 7 लेस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा, और 16 पे बच्चे क्या होता है, P होता है। 16 पे क्या होता है, P होता है, और इसके बाद में Y होता है मेरे पास 25, और 25 से अगर मैं माइनस करता हूँ 7 तो मेरे पास आता है 18, और 18 पे क्या होता है बच्चे, R होता है। क्या होता है, R। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, R आ गया, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ है V, और V कितने पे होता है बच्चे, 22 पे होता है। V 22 पे होता है। अगर 22 से मैं 7 माइनस कर देता हूँ बच्चे, अगर 22 से 7 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 15। क्या बचता है, 15, और 15 पे क्या होता है, O। तो बच्चे इस प्रकार मैं कहूँगा कि यहाँ का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रो, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि लेटर सीरीज में आपको कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो लेटर सीरीज के बाद में इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आप देखिए
क्वेश्चन में पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब चीज़ों को आप बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेरे पास यहाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये 6 है, ये 1 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये आपका 13 है, ये 12 है, आई 9 है, और ओ आपका क्या है 15 है। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 3 से एफ से कितना हो रहा है 9, तो +3 हुआ है, और फिर 9 से कितना हो रहा है 12 हो रहा है, फिर +3 हुआ है, और 12 में जब बच्चे मैं 3 ऐड कर दूंगा, 12 में जब 3 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 15, और 15 बच्चे क्या हो जाएगा ओ। तो ओ वाले सारे ऑप्शन रोक के रखो, बाकी हटा दो। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो 1 है, इस 1 को बनाया गया है 5, तो 1 5 कब बनता है बच्चे, जब +4 होता है। फिर 5 को क्या बनाया गया, 9 बनाया गया है बच्चे, कैसे हुआ है, +4 करके हुआ है। फिर 9 में मैं जब प्लस करूंगा 4, तो 9 4 होता है 13, और 13 पे बच्चे क्या होता है m होता है, तो मेरे पास ओ m आ गया। अब लास्ट वाला भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में जो है वो क्या दिया है, क्यों, यहाँ पर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है, नहीं तो मैं ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर देता बच्चे। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये 11 है, 11 को बनाया गया 13, कितना जोड़ा गया 11 में, 2 जोड़ा गया, 11 के बाद 12 और 13, 13 में फिर 2 जोड़ा गया तो 15 हो गया, 15 में मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे 17, और 17 पे क्या होता है, क्यों होता है, तो मैं कहूँगा यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चे, डी। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसे एक बार ट्राई करने का प्रयास करें बच्चे, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। ट्राई कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे बच्चे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ए बी लिखा हुआ है, बीच में ए बी के बाद सी को गैप किया गया है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डी ई एफ लिखा हुआ है, फिर डी ई एफ के बाद में जी को गैप किया गया है, फिर आई जे के लिखा हुआ है, एल को गैप करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, एम एन ओ पी क्यू, फिर यहाँ पर बच्चे आर को गैप करेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। तो मेरा आंसर क्या आया बच्चे, एम एन ओ पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर सही होगा बच्चे सी वाला। तो मैं कहूँगा यहाँ का सी इज द राइट आंसर। बच्चे अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो ये था हमारा लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना है और खुद प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास जो लेटर सीरीज में दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है BE, BE, GJ, MP। तो देखिए बी होता है 2 पे, और जी होता है 7 पे, और एम होता है 13 पे। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर 2 जोड़ा 5 जोड़ा ऐड किया गया, फिर यहाँ पे 6 ऐड किया गया, फिर मैं 7 ऐड कर देता हूँ 7। तो जब 7 ऐड करूँगा देखिए 2 से हुआ है 7, 7 से हुआ है 13, और यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, यहाँ ऐड किया गया है बच्चे कितना 5 ऐड किया गया है, यहाँ पर कितना ऐड किया गया है 6 ऐड किया गया है। तो मैं 7 ऐड कर दूं बच्चे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 हो जाएगा, और 20 पे टी होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा, TW आ जाएगा। समझ में आया बच्चे आपको, क्या आंसर आ जाएगा, TW। हमें जो दूसरा वाला देखने की नीड यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और आप इसे खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे खुद से ट्राई करें। कर लिया होगा बच्चे आपने, देखिए कैसे किया होगा आपने, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है बी, जो बी होता है वो कितने नंबर पे होता है बच्चे, तो आप कहोगे सर बी तो 2 पे होता है, ई कहाँ होता है 5 पे होता है, आई कहाँ होता है 9 पे होता है, एन कहाँ होता है 14 पे होता है। तो मैं देख रहा हूँ
कि पहले कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है, फिर कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है, फिर कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। अब मैं 6 ऐड करूंगा बच्चे, क्या ऐड करूंगा, 6, और जैसे ही मैंने 6 ऐड किया तो ये हो गया 20। 20, 14 प्लस 6 20, और 20 का टी एक ही ऑप्शन में दिया है बच्चे, तो मैं कहूँगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वेरी गुड। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी दूंगा, तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और फिर हमें कमेंट करके इन क्वेश्चनों को बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या आएगा। ये सीरीज बहुत इजी होती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब मैं और आगे चलता हूँ, तो आपको देखिए, जैसे ये मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बीच के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, फिर यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ ई लिखा है। अच्छा नीचे क्या हो रहा है, ऊपर ए बी सी डी ई सब आया है, नीचे देखिए सी होता है आपका 3 पे, एफ होता है 6 पे, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे। तो बच्चे क्या 3 ऐड हो रहा है, देखो 3 15 हो जाएगा, और 15 पे बच्चे क्या होता है, आपने प्लेस वैल्यू याद करके रखी होगी, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 15 पे क्या होता है बच्चे, ओ होता है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बस, इतना आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला था, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसके थर्ड पार्ट पे मूव करता हूँ, और इसका जो थर्ड पार्ट होता है उसे बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में लुप्त अक्षरों वाली श्रृंखला, या मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चे, तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, ताकि मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है बच्चे। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे सीधा सा फंडा क्या होता है बच्चे, सबसे पहले आप क्या करो, टोटल लेटर की काउंटिंग कर लो। टोटल लेटर की काउंटिंग करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बेटा 20 लेटर आए हुए हैं। अगर 20 लेटर आए हुए हैं बच्चे, तो तुम्हें क्या करना है, इसे पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो पेयर कितने का होगा वो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा बच्चे कि इसको मैं 4 4 का पेयर बना सकता हूँ, मैं इसको 5 5 का भी पेयर बना सकता हूँ ना, मैं इसको 4 4 का बना सकता हूँ, 5 5 का, मतलब कोई भी पेयर यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या, कि यहाँ पर मैं पहले पेयर बनाता हूँ। अगर मैं पेयर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ बेटा 4 4 का, अगर 4 4 का डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, देखो ये स्टार्ट है ए से, ये स्टार्ट हुआ सी से, नहीं मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। तो मैं कहता हूं चलो यार मैं से 5 5 का पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अगर 5 5 का पेयर बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कि देखिए ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ए फिल कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी ए फिल कर सकता हूँ। देखो ये सी पे फिनिश हो रहा है, ये भी सी पे फिनिश हो रहा है, ये भी सी पे फिनिश हो रहा है, ये भी सी पे फिनिश हो रहा है। तो मुझे अब कुछ मैचिंग मैचिंग नजर आने लगा। इसका सेकेंड लेटर क्या आया, देखो सी आया है, तो मैं यहाँ पे सी पुट कर देता हूँ। और जैसे ही आप एक भी पेयर कंप्लीट कर पाएंगे, जैसे भी आप एक ही पेयर कंप्लीट कर पाएंगे, फिर आप उसी के हिसाब से चीजों को मैनेज करते हुए सारा बना देंगे। तो मेरा एक पेयर कंप्लीट हुआ, और ये पेयर कंप्लीट क्या हुआ, ए सी बी बी सी, ए सी बी बी सी कंप्लीट हुआ है बच्चे। तो ए सी बी बी सी, देखो ए भी कंप्लीट हो गया, ए सी बी बी सी इसको कंप्लीट कर दूंगा, और ए सी बी बी सी इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। अब बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, उनको लगता है कि उनका आंसर ए सी बी बी सी होगा। नहीं बच्चे, आपका आंसर ए सी बी बी सी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, जो आपने फिल किया है वो आपका आंसर होने वाला है। और आपने फिल क्या किया है, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे।
तो बच्चे यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा जो आपने फिल किया है। तो बच्चे क्या आंसर आया, आप देखो बी सी ए बी, बी सी ए बी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चे। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वल ग्रुप क्यों लिखा था, इक्वल ग्रुप इसलिए लिखा था कि आपने देखा था 20 पेयर टोटल आए थे, उसको मैं 5 के पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, इसीलिए इसका नेम जो है वो इक्वल सीरीज है, इक्वल ग्रुप सीरीज है। ठीक है बच्चे। अब मैं दूसरे पार्ट पे चलता हूँ इसका, जिसका नाम है अनइक्वल, जिसका नाम क्या है बच्चे, दूसरा पार्ट है अनइक्वल ग्रुप सीरीज। अब ये अनइक्वल ग्रुप सीरीज क्या है, तो सबसे पहले मैंने बच्चे क्या बताया, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप काउंटिंग करोगे। किसकी काउंटिंग करोगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर की। तो बच्चे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर की काउंटिंग करके आप मुझे बताओ कितने लेटर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चे मुझे यहाँ पर 18 लेटर मिले। कितने लेटर मिले बच्चे, 18। अब मैं इस 18 को ग्रुप बनाना शुरू करूंगा। क्योंकि ये अनइक्वल है, तो अनइक्वल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंप्लीट ग्रुप नहीं बनेगा बच्चे। ठीक है। जब आप ग्रुप बना रहे होगे तो लास्ट में 1 या 2 लेटर रिमेनिंग रह जाएंगे जो ग्रुप के बाहर होंगे। क्योंकि मैं अगर 18 का पेयर बनाता हूँ तो मुझे 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, या 6 का बनाना पड़ेगा, या 9 का बनाना पड़ेगा। आप बना के देखोगे तो कोई भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब आप देखोगे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो मुझे क्या करना है बच्चे, यहाँ 4 के 4 पेयर बना लेने हैं। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 पेयर रिमेनिंग, 2 लेटर रिमेनिंग रह जाएंगे। कैसे, देखो बच्चे, मैंने 4 4 का एक पेयर ये बनाया, 4 का पेयर ये बनाया, और एक 4 का पेयर ये बना दिया, और एक 4 का पेयर ये बना दिया। तो मैंने देखा बच्चे ये बी से स्टार्ट है, तो क्यों ना मैं इसको बी से स्टार्ट कर दूं, कर दिया मैंने बी से। ये भी बी से स्टार्ट है और बी ए सी आया है, तो यहाँ पर मैंने बी को जैसे ही लिखा तो ये बी ए सी सी कंप्लीट हो गया बच्चे। बी ए सी सी जैसे ही बच्चे ये कंप्लीट हो गया, जैसे ही ये बी ए सी सी कंप्लीट हुआ, तो मैंने इसको भी बी ए सी सी बना दिया, और इसको भी मैंने बी ए सी सी बना दिया, और इसको भी मैंने क्या बना दिया, बी ए सी सी। तो बच्चे को फिर लगता है कि उसका आंसर बी ए सी सी होने वाला है। तो बच्चे मैं बता दूं कि इसका आंसर बी ए सी सी नहीं होने वाला है, बी ए सी सी नहीं होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है बच्चे, आपने पहले सी फिल किया है, फिर बी फिल किया है, फिर एक बार बी फिल किया है, फिर ए फिल किया है, फिर ए फिल किया है, और फिर सी फिल किया है बच्चे। तो ये इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया अच्छे से, और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए ये जो है साइक्लिक सीरीज है, साइक्लिक सीरीज का एक टाइप है। ये बहुत इजी सा टाइप होता है। इसमें क्या होता है, जैसे साइकिल आपने देखा होगा, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइक्लिक का नियम होता है, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे बच्चे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, और यहाँ पे S लिखा है बच्चे। तो अगर मैं P से स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, P Q R S। अगर मैं Q से स्टार्ट करूंगा तो बच्चे क्या लिखूंगा, QRSP। अगर बच्चे मैं R से स्टार्ट करूँ तो क्या लिखूंगा, RSPQ। तो ऐसे साइक्लिक बनती रहती है, आप लिखते रहो। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं देखूँ टोटल लेटर कितने आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बच्चे 16 लेटर आए हैं। अगर 16 लेटर आए हैं तो बच्चे 4 4 का पेयर बहुत प्यार से बन जाएगा, बोलो यस। अगर बच्चे 4 4 का पेयर में बनाता हूँ यहाँ पर, तो 4 4 का पेयर, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर बच्चे ये बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, ये P है, तो यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट में Q आया है, यहाँ पर R आया है, और यहाँ पर देखो बच्चे S आया है। तो हर पार्ट में साइक्लिक का रूल लगते लगते लिखा हुआ है। अब आप देखो बेटे, तो यहाँ PRS सब आया है, तो Q अगर यहाँ रख दूँ तो काम बन जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। और यहाँ पर क्यों आया है, आर आया है, एस नहीं आया, तो एस लिख दूंगा मैं, बोलो यस। यहाँ पर आर आया है, एस आया है, पी आया है, क्यों नहीं आया है बच्चे, यहाँ पर भी क्यों नहीं आया है। तो देखिए सभी में पी क्यू आर एस आ गया। ठीक है। जब सभी में पी क्यू आर एस आ गया बच्चे, तो अब मैं देखूंगा कि मैंने फिल क्या किया है। तो आप कहोगे क्यों एस क्यों और क्यों, क्यों एस क्यों क्यों, क्यों एस क्यों क्यों, यहाँ पर बच्चे हमें फिल करना है। ठीक है। बहुत ही इजी होता है बच्चे, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ। देखिए ये सीरीज थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली है। नेम है इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज।
अब इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज को बच्चे हम कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ए आया है और यहाँ पर डबल बार ए आया है, यहाँ पर ट्रिपल बार ए आया है, तो बच्चे यहाँ पर 4 टाइम ए कर देते हैं और बच्चे यहाँ पर 5 टाइम ए कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं, यहाँ पे देखो मैंने 5 टाइम ए कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, 4 ही बार आया, क्या 3 तो 5 बार हो गया, ठीक है। बट लास्ट में यहाँ पर बच्चे बी आया है, तो इस बी का भी कुछ गेम है और ये बनेगा ए बी, फिर ये बनेगा ए बी, फिर ये बनेगा ट्रिपल ए बी, फिर ये बनेगा बच्चे 4 ए बी और ये बनेगा 5 टाइम ए और फिर बी। तो बच्चे आपको भरना क्या है, आपने बच्चे फिल किया है बी 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 ए बी ए, तो बच्चे आपने ये फिल किया है, तो जो आप फिल करोगे उसी को आंसर करोगे, तो इसका आंसर बच्चे ये आने वाला है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको दी जा रही हैं, तो आप सीक्वेंस में नोट्स बनाते जाइए। आइए यहाँ पर देखते हैं अक्षर समानता क्रम वाली सीरीज, इक्वल लेटर सीरीज। देखिए इक्वल लेटर सीरीज की जो एक खास पहचान है, इसमें हमेशा इवन नंबर में लेटर होते हैं। इसमें हमेशा इवन नंबर का मतलब 10 होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे, 18 होंगे। और एक बात और, सबसे पहले नज़र दौड़ा लेना, क्या इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर तो नहीं है, तो आप कहोगे हाँ सर फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर है। अच्छा इसका जो सेकेंड लेटर है लास्ट, वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर, लिख के देख लेता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए जो इधर आया है उसको मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा ये वाला देखो कॉमन कॉमन आ गया, इसका मतलब बच्चे इसमें ये होता है कि ये ऐसे होता है, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, ये वाला ऐसे मैच कर जाता है, ऐसे ये वाला ऐसे चल जाता है। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे बी आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे के आ जाएगा, और बीच में सी सी तो हाई है। तो ये थोड़ा सा इजी है, आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिल क्या किया मैंने, सी बी के सी सी, तो बच्चे यहाँ पर हमने ये फिल किया है। तो जो फिल करते हैं बच्चे वही आंसर करते हैं, ये आपको पता है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होने वाला है बच्चे सी बी सी के सी सी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस का मतलब यहाँ पर कोई भी रूल लग सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ टोटल पेयर काउंटिंग करेंगे लेटर की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेयर आए हुए हैं बच्चे, 18 लेटर आए हुए हैं, 18। तो 18 को मैं क्या करूं भाई, 6 6 का पेयर बना के एक बार चेक करता हूं। अगर 6 का पेयर नहीं बनेगा तो मैं 3 3 भी ट्राई कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करिए कि बड़ा सा बड़ा पेयर बने, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर मैं 6 6 का पेयर बनाता हूं, देखो ये पेयर बनेगा एक, ये एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। तो बच्चे आपको कुछ दिखा, हाँ सर दिख रहा है, यहाँ डबल बार सी आया है, मैं डबल बार जैसे ही मैंने सी किया यहाँ पर, तो ये हो गया सी सी ए सी सी बी, सी सी ए सी सी बी। बच्चे रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो सी सी ए किया और सी सी बी रिपीट मिल गया, सी सी ए और सी सी बी रिपीट मिल गया। तो बच्चे आंसर क्या होने वाला है, ए सी ए सी, ए सी ए सी बच्चे यहाँ का आंसर होने वाला है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़िया है, तो यहाँ पर मिसलेनियस सीरीज हमारी कंप्लीट होती है, मिसलेनियस सीरीज कंप्लीट होती है। अब बच्चे नंबर है आपकी प्रैक्टिस का, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बेटा क्वांट और ये रीजनिंग, उतनी ही अच्छे से आपको आएगी। प्रैक्टिस मेक्स आ स्टूडेंट सक्सेसफुल, ये आपको जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पे लिख के लगा लेना है कि प्रैक्टिस मेक्स आ स्टूडेंट सक्सेसफुल, प्रैक्टिस जी ही जो है आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो बच्चे यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहले मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो कितने लेटर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जैसे ही बच्चे 16 लेटर सुने तो मेरा दिमाग कहता है कि 4 4 का पेयर ट्राई करते हैं। देखिए किसी को नहीं पता है कि कौन सा पेयर यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। तो 4 4 का पेयर जब ट्राई करेंगे हम, तो हमने देखा कि भाई ये 4 का एक पेयर हो गया और ये 4 का एक पेयर हो गया और ये 4 का एक पेयर हो गया। तो मैंने देखा सब में लास्ट में ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए आ रहा है, बढ़िया। लेकिन स्टार्टिंग बच्चे किससे हो रही, ए से, तो यहाँ पे मैंने ए फिल किया और जैसे मैंने यहाँ पे ए फिल किया बच्चे, तो ए सी बी ए कंप्लीट हो गया।
फिर मैंने देखा यहाँ ए सी बी ए भी कंप्लीट हो रहा है, ए सी बी ए भी कंप्लीट हो रहा है, और ए सी बी ए भी कंप्लीट हो रहा है बच्चे। तो मैंने फिल क्या किया है, मेरा वो आंसर बनेगा सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी। तो मैं कहूँगा बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ का सी सही होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ट्राई करेंगे। 2 को देखो टोटल कितने लेटर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो बच्चे 20 लेटर आए हुए हैं, तो 20 लेटर आए हुए हैं तो मैं क्या करूं भाई, 4 4 का पेयर ट्राई करूं या 5 5 का। तो मैं पहले 5 5 का पेयर ट्राई करता हूं। तो मैं 5 5 का पेयर ट्राई करता हूं। देखिए ए 3 लेटर छोड़ने के बाद बी बी भी आ रहा है, और यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5। तो ए सी बी बी दिखा, एक कंप्लीट पेयर है ए सी बी बी। तो अगर मैं इसे ए सी बी बी कंप्लीट कर देता हूँ, ए सी बी बी ए सी सी बी कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा ए सी सी बी बी। तो बच्चे मैंने क्या फिल किया, ए सी सी फिल किया, फिर सी फिल किया, फिर ए फिल किया और फिर बी फिल किया। तो बच्चे यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी 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 ए बी। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। बताइए बच्चे आपको ये टॉपिक समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, आपको 3 और 4 आप ट्राई कर लीजिएगा। फिर आप ट्राई करेंगे बच्चे 5 और 6। कौन सा? 5 और 6, ठीक है बच्चे? तो 5 और 6 ट्राई कर लेंगे आप, उसके बाद में 7 और 8, ठीक है? सो 7 8 भी आप क्या करेंगे बच्चे, ट्राई कर लेंगे, ठीक है? तो आप, मैं यहाँ पे देखिए 9 और 10, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा देता हूँ कोई, मैं आपका 10 नंबर ही करा देता हूँ, ठीक है? ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं 10 नंबर करा देता हूँ। देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब बच्चे यहाँ पर 19 लेटर आए हैं, काउंट कर लेना अच्छे से। अगर काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? देखिए कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लेटर यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है? तो 19 लेटर में अगर मैं, देखिए भाई हो सकता है ये अनइक्वल सीरीज हो, अनइक्वल सीरीज अगर यहाँ है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई मेरा क्या आंसर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको पेयर में ब्रेक करता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं पेयर में ब्रेक करता हूँ यहाँ पर। तो इसे मैं देखूं तो 1 2 3 4 4 4 का पेयर अगर करूंगा तो 4 4 या 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सी ए 5 4 या 20, 5 4 या 20, यहाँ पर ये पेयर भी नहीं बैठेगा। तो मैं देखता हूँ भाई सी ए, अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 6 का पेयर बनाऊं तो एक पेयर ये बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 का एक पेयर ये बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 का पेयर एक ये बन जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ सब सी सी पे फिनिश हो रहे हैं। सी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सी के पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अच्छा बी के पहले भी क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए बी आ रहा है, तो मैं यहाँ डबल बी करता हूँ, और जैसे मैंने डबल बी किया तो मुझे एक कंप्लीट मिल गया, सी ए बी बी सी, सी ए बी बी सी, सी ए बी बी सी, और यहाँ पर मैं सी से स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चे मैंने फिल क्या किया, बी ए बी सी। तो बच्चे किस ऑप्शन में है, बी ए बी सी, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है? आप ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, सीरीज के सारे टाइप यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, ठीक है बच्चे? तो मिलेंगे अगली क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चे, बाय।